मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और एकदम टेस्टी नाश्ते की रेसिपी। बनाना बहुत ही आसान है, सिंपल सी रेसिपी है लेकिन खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो आप इस नाश्ते को किसी भी टाइम चाय के साथ या मीठी चटनी के साथ ले सकते हैं। बहुत ही चटपटे मसालेदार हमने इस पकौड़े को बनाया है। तो मैं गायत्री, आप सभी का स्वागत है कुक विद गायत्री चैनल में। तो स्वागत है फिर से एक नई रेसिपी के साथ। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो इस गर्मा गर्म पकौड़े को देख करके किसी के भी मुंह में पानी आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी बनाइए गर्मा गर्म मूंग दाल के पकौड़े और इसका टेस्ट लीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं बनाना शुरू करती हूँ। तो मैंने मूंग पकौड़े बनाने के लिए मैंने एक मिक्सिंग बाउल ली हूँ। तो उसे मैं आधा कप के करीब मैंने मूंग डाल रहे, तो इसे मैं धो करके और तो फ्रेंड्स, अगर आपको अचानक से मन कर दे मूंग की पकौड़ा खाने के लिए, तो ये ऐसा चीज़ है ना कि झटपट से भी बन जाती। सिर्फ 1 घंटे की टाइम देनी पड़ेगी। तो गर्म पानी डालिए और झटपट से ये फूल करके तैयार हो जाएगी। अगर आप प्लान करके अगर बनाना चाहते हैं तो मैंने 3-4 घंटा का टाइम दीजिए, ये बनकर फूल करके बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। तो बेनिफिट्स ऑफ मूंग स्प्राउट, तो फ्रेंड्स इसे आप स्प्राउट भी कर करके खा सकते हैं। तो ये सेहत के लिए गुणों का खजाना है अंकुरित। तो इसे आप किसी भी रूप में खा सकते हैं। पकौड़ा बनाइए या इसे स्प्राउट करके भी खा सकते हैं। इसकी सब्जी भी बना करके बहुत ही अच्छी सब्जी बनेगी। तो किसी भी लेकिन फ्रेंड्स, इसका पकौड़ा बहुत ही मज़े की बनती है। अगर आप चाहिएगा ना तो मूंग दाल की पकौड़ा बनाना, तो ये छिलके वाली पकौड़े जैसे नहीं बनती है। तो इस मूंग दाल के पकौड़े बहुत ही साबुत मूंग की पकौड़ा बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको मूंग दाल को अच्छे से धो लीजिएगा। धो करके फिर ही इसे फुलाइएगा। तो मैं इसे ढक दे रही हूँ। तो कम से कम 1 घंटा इसमें टाइम लगेगी फूलने में। तो देखिए मेरी मूंग दाल फूल करके रेडी है। तो इसे आप देख लीजिए, हाथ की मदद से हाथ से मीसिएगा ना तो पता चल जाएगा कि मूंग फुली हुई है पूरी अच्छी से। तो जब तक मूंग फूलेगी नहीं तब तक आप इसे पकौड़ा नहीं बना सकते हैं, क्योंकि अच्छी नहीं बनेगी। और फूल जाने के बाद ही बहुत अच्छी मूंग की पकौड़ा बन करके तैयार होगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो मूंग को मैं हाथ से दबा करके देख रही हूँ, तो मूंग बिल्कुल फूल करके पकौड़े के लिए तैयार है। तो मैं जार ली हूँ। तो इस मूंग में ना पानी बिल्कुल ना रखिएगा, पानी इसका छान दीजिएगा, क्योंकि मूंग पानी जो है ना एब्जॉर्ब कर ली है। तो इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए मैं एक नए तरीके से आप लोगों को मूंग की पकौड़ा बना करके खिलाऊंगी। तो फ्रेंड्स, पहले आधे को ना मेही बिल्कुल पेस्ट बनाइएगा, मेहीन सा पेस्ट। देखिए बिल्कुल जो ये स्मूथ बोला जाता है ना, वही पेस्ट है। तो इसे आप किसी बाउल में ट्रांसफ़र कर लीजिए। तो बड़ा बाउल लीजिएगा कि जिसमें आप और मसाले को भी और जो दूसरे बार जो पीसिएगा ना उसे भी आप अच्छे से फेंट सकते हैं। तो इसे आप अच्छे से निकाल लीजिए, क्योंकि अभी तो फिर पीसना है। तो देखिए बहुत ही अच्छी फाइन पेस्ट मेरी बन करके तैयार हुई। और जो ये बची हुई मूंग है ना, तो फ्रेंड्स इसे दरदरा सा पीसिएगा और इसमें कुछ मसाले भी जाएगी। तो दरदरा पीसिएगा ना तो पकौड़े जो है ना बहुत ही क्रंची बन करके तैयार होगी। तो इसमें आप कुछ मसाले डालिए। साबुत लहसुन है, मैंने 8-10 लहसुन की कलियाँ डाली हूँ। और इसी के साथ इसमें मैं साबुत धनिया, जो साबुत धनिया होता है ना, उसे मैं डाल रही हूँ। इसी के साथ इसमें और कुछ मसाले जाएगी। साबुत जीरा है, तो इसे भी आप डाल दीजिए, 1 चम्मच के करीब है ये। और यही सौंफ है। तो सारी चीज़ें मैं 1-1 चम्मच के करीब मैंने डाली हूँ। और इसी के साथ इसमें मैंने 2 लाल मिर्ची को तोड़ करके डाली हूँ, क्योंकि हरी मिर्ची से ही
पकौड़ा टेस्टी लगता है, लेकिन ये जो है ना तो इसकी टेस्ट कुछ अलग लगती है, इसलिए इसे थोड़ी सी चटपटी बनानी पड़ेगी। क्योंकि प्याज का पकौड़ा रहता है ना बेसन वाली, तो उसमें और कुछ डालने की मसाला ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ़ और सिर्फ हल्दी और मिर्ची काट करके। देखिए इसका कितना अच्छा ये बन करके दरदरा सा पेस्ट बन करके तैयार हुआ है। मैं इसमें फेंट दूँगी। तो फ्रेंड्स ऐसे बनाइएगा ना तो पकौड़ा बहुत ही अच्छा, मूंग की पकौड़ा ऐसे बनेगा तो बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो आप इसे इस बाउल में ट्रांसफ़र कर लीजिए। इसमें पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी इच्छा हो तो आप इसमें दही डाल सकते हैं, और नहीं तो ऐसे ही इसे आप बनाइए। इसे अच्छे से फेंट लीजिए और कुछ मसाले भी इसमें जाएंगे। और प्याज को मैं रफली चॉप में काट करके रखी हूँ प्याज, तो उसे भी मैं इसमें डालूँगी। क्योंकि पकौड़े में प्याज ना हो तो पकौड़े की कुछ मज़े ही नहीं है, तो इसलिए पकौड़े में प्याज डालनी ज़रूरी है। तो देखिए मैं 5-10 मिनट के लिए इसे ढक करके रख दी थी, तो बिल्कुल ही सॉफ्ट हो गई है। अब मैं इसमें प्याज को काट करके रफली चॉप में प्याज काट करके आप डालिए और हाथ से इसे मसल दीजिएगा ना तो बिल्कुल अलग अलग स्लाइसेस में हो जाएगी। तो इसे आप इसमें फेंट दीजिएगा बेटर में। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालनी है। एक प्याज मैं ली हूँ मीडियम साइज़ की, और 2-3 हरी मिर्ची को मैं काट करके इसे मैं डालूँगी। हरी मिर्ची और प्याज, और कुछ भी नहीं, लहसुन तो पड़ ही गई है। तो फ्रेंड्स प्याज को डालने से ना पकौड़े की टेस्ट अच्छी हो जाती है, बहुत टेस्टी लगती है, इसलिए मैंने प्याज को। और इसके साथ ही मैं 1 चम्मच के करीब इसमें हल्दी डाल रही हूँ, क्योंकि बेटर में मैं हल्दी नहीं डाली थी। और इसी के साथ इसमें मैं आमचूर पाउडर होती है ना, उसे मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ, क्योंकि थोड़ी स्पाइसी लगेगी, खट्टी खट्टी अच्छी लगेगी। और 1 पिंच मैंने थोड़ी सी 1 चुटकी भर मैं हींग डाल रही हूँ इसमें। और तो फ्रेंड्स अजवाइन डालना बिल्कुल ना भूलिएगा, अजवाइन बहुत ज़रूरी है, वो डालिएगा। और इसी के साथ मैं इसमें कस्तूरी मेथी डाल रही हूँ थोड़ी सी। और फ्रेंड्स इसे क्रंची बनाने के लिए मैंने इसमें ये छोटी कटोरी है ना, इसमें 1 कटोरी के करीब रोस्ट करके बादाम रखी थी, और कूट दीजिएगा, पीसिएगा नहीं, कूट करके डालिएगा, बहुत क्रंचनेस अच्छा लगता है खाने में। इसी के साथ इसमें मैं डाल रही हूँ धनिया पत्ती। तो ये सब सारी चीज़ें डाल करके, और फ्रेंड्स मैं ये नहीं बोलूँगी कि नमक का कोई लिमिट नहीं है, आप अपने हिसाब से डालिएगा, जैसा आप नमक खाते हो उसी हिसाब। तो फ्रेंड्स जब आपको बनानी हो ना उसी समय आप नमक डाल करके इसे मिक्स कीजिएगा। तो इसमें बेसन आप बिल्कुल ना डालिएगा, क्योंकि बेसन डालने से ना लज्जा अच्छा नहीं लगेगा टेस्ट। और देखिए ऐसे गोल गोल बनाइए, और गोल गोल बना करके सारे बाउल्स को गोल गोल करिए, और इसमें थोड़ी सी फ्लैट कर दीजिए, और एक साथ करके उसके बाद ही तलिएगा, नहीं तो कुछ ध्यान इधर रहेगी कुछ ध्यान उधर रहेगी तो आपकी पकौड़े जल जाएगी। तो एक एक करके तेल पूरी गर्म हो जाएगी ना, उसे लो फ्लेम पर करके फिर डालिएगा पकौड़े को, नहीं तो ऊपर से लाल लाल हो जाएगी और भीतर में कच्ची रहेगी। तो इसलिए पहले हाई करके उसके बाद तेल गर्म हो जाएगी तो फिर लो कर दीजिएगा, और उसके बाद पकौड़े डालिए। तो आप हिलाइएगा डुलाइएगा मत, अगर पकौड़े पक जाएगी तो खुद अपने आप ऊपर हो जाएगी। तो देखिए पकौड़े मेरी लाल लाल हो गई है, तो मैं इसे तल करके निकाल रही हूँ। तो दूसरी बैच की पकौड़े मैं डाल रही हूँ इसमें। तो फ्रेंड्स इसे बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन खाने से मन ही नहीं भरता। आप कितनों पकौड़े खा लीजिएगा ना, लेकिन मन नहीं भरेगा। तो फ्रेंड्स मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और मुझे भी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में एक इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।